2026 में अगर आप आधार सेंटर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो खोलने के लिए आपके पास NSCIT का आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें भी सभी लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है LMS का सर्टिफिकेट। मैक्सिमम लोग इसी सर्टिफिकेट को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए भी आप चाहिए, तभी आप इसका कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ साथ जब आपको LMS सर्टिफिकेट प्राप्त भी हो जाता है तो भी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको RO का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। LMS का ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, साथ ही साथ आपको RO अप्रूवल भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर कैसे मिलता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने वाले। ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आधार सेंटर खोलने के लिए जो आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आपको इस पोर्टल पे आकर के NSCIT का एग्जाम पास करना पड़ता है। एग्जाम पास करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपसे मांगा जाता है LMS का सर्टिफिकेट और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको RO का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस NSCIT की वेबसाइट पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो अब मेन रूप से हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है LMS का सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलता है या फिर उसका ID पासवर्ड कैसे मिलता है। ठीक है, उसके लिए आपको आना होगा LMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको इस प्रकार से नजर आती है। इसका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको ई-लर्निंग कंप्लीट करनी पड़ती है, यानी कि सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपने यूजर ID पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना होता है। यहीं पे आकर दोस्तों काफी वेलिस फंस जाते हैं क्योंकि कोई भी यूजर ID पासवर्ड नहीं होता है। ठीक, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस पोर्टल पर ट्रेनिंग लेने के लिए यूजर ID पासवर्ड आपको कैसे मिलता है। ठीक, उसके लिए आपको आना है CSC टेक सपोर्ट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल का यूज सिर्फ CSC वैली ही कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID अवेलेबल नहीं है या CSC सेंटर नहीं चलाते हैं तो आप इस पोर्टल का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस LMS सर्टिफिकेट के ID पासवर्ड को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं इस पोर्टल के द्वारा, ये सिर्फ CSC वैलीज के लिए है। अगर आप एक CSC वैली नहीं है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना सकें कि बिना CSC ID के आपको LMS सर्टिफिकेट का ID पासवर्ड कैसे मिलता है। ठीक है, तो इस पोर्टल पे आने के बाद देखेंगे सबसे पहले आपको अपने CSC ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए देखेंगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वैली लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने CSC ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर एक मेन्यू मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपलोड फॉर्म का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस आधार सर्विस, इसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे आधार सर्विसों का पूरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एक्सेस आधार सर्विस फॉर्म टाइप, यानी कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। 2 सर्विस आपको मिलती हैं। LMS रिक्वेस्ट फॉर्म, देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया LMS का रिक्वेस्ट फॉर्म आपको दिया गया है और सेकंड है रजिस्ट्रार अप्रूवल फॉर NSCIT। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें LMS का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पे जो यूजर ID पासवर्ड लगता है उसी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे LMS रिक्वेस्ट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आप रहते हो। अभी के लिए दोस्तों इस वेबसाइट के थ्रू सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए ही सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। आगे चल करके यहाँ पे सभी स्टेटों के नाम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाइड फॉर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, CSC आधार सेवा केंद्र या फिर CSC UCL। ठीक है, 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती है CSC आपको। तो अगर आप नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चुनना है 0221 को। अगर आप अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं सुधार करने वाला तो आपको 2901 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नया आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यूपी में आप जहाँ से रहते हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे CSC ID आपको शो करेगी, क्योंकि हमारी शो नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन नहीं किए हैं। जैसे आप लॉगिन करने के बाद इस प्रोसेस को ओपन करेंगे तो आपकी CSC ID ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगी। ठीक, और आपके CSC ID में जो भी आपका ईमेल रजिस्टर्ड है उस ईमेल को यहाँ पे डालेंगे और सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे। ठीक, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल के फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो रिक्वेस्ट है ये CSC SPV के पास चली जाती है, जो 24 घंटे के अंदर आपकी ईमेल पे आपका LMS का ID पासवर्ड आपको सक्सेसफुली मिल जाता है। ठीक, जैसे ही आपको आपके ईमेल पे LMS का यूजर ID पासवर्ड मिलेगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम आपको लॉगिन करके एक छोटा सा रिव्यू दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड कैसे शो करता है, सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है। ठीक है, तो हम अपने यूजर ID पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा, OTP को आपको यहाँ पे डाल लेना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से
आधार ई लर्निंग का डैशबोर्ड शो होने लगता है। यहाँ पे आपको बहुत से कोर्सेज शो करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे एक कोर्स नजर आएगा, एनरोलमेंट इन अपडेट प्रोसेस का, ठीक है। आपको इसी कोर्स को करना होता है एक नया आधार सेंटर ओपन करने के लिए या फिर अपडेट सेंटर ओपन करने के लिए। व्यू कोर्स पे क्लिक करके आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्री असेसमेंट, यानी कि आपको एक मॉड्यूल मिलता है यहाँ पे पीडीएफ के रूप में और वीडियोस के रूप में, आप उसको देख लेंगे एक एक करके। उसके बाद सेल्फ पेस्ड लर्निंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद फाइनल असेसमेंट आपको करना होता है कंप्लीट, यानी कि जितने भी आपने असेसमेंट देखे होंगे उसके अनुसार आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको फिफ्थ स्टेप में आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट शो होने लगता है, ठीक है, जिसको हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि जैसे ही आप अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसे शो होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के अपने सेंटर पे लगा सकते हैं। यही सर्टिफिकेट है दोस्तों जिसको एलएमएस का सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो आज के टाइम में एनएससीआईटी का एग्जाम देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीएससी के इस डैशबोर्ड के द्वारा आप अपने एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी एलएमएस का ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब आपको एलएमएस सर्टिफिकेट तो प्राप्त हो गया है, लेकिन जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप जिस भी रजिस्ट्रार के थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि हम सीएससी के थ्रू कर रहे हैं तो हम सीएससी को रजिस्ट्रार के रूप में चुनते हैं, ठीक। अगर आप किसी और रजिस्ट्रार का यूज करते हैं तो आपको उस रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा एक अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम सीएससी रजिस्ट्रार का यूज कर रहे हैं, यानी कि सीएससी के द्वारा हमको अप्रूवल चाहिए। तो इसके लिए भी अभी तक दोस्तों आपको काफी प्रॉब्लम होती थी, आपको समय से अप्रूवल नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अप्रूवल मिल जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास सीएससी आईडी अवेलेबल है और आप सीएससी सेंटर के द्वारा आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको फिर से उसी पोर्टल पे आना है, सीएससी टैक्स सपोर्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्म हमने ओपन किया था यहीं पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रार अप्रूवल फॉर एनएससीआईटी, ठीक है। आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी की चीजें सेम रहेगी। आप यहाँ पे चाहे तो आधार अपडेट सेंटर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या नया आधार सेंटर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको सेम भरनी होगी, ठीक। बस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार अप्रूवल फॉर एनएससीआईटी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपने जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फिल किया था आधार एग्जाम या फिर एनएससीआईटी के एग्जाम देने के लिए, उसका 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। और उसके बाद आप अपना फीस पेमेंट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट को एग्जाम को दे करके अपना आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो एलएमएस का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा था वो अब आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही साथ आरओ का अप्रूवल भी ले पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको एलएमएस सर्टिफिकेट के यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करने में या फिर आरओ का अप्रूवल लेने में कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सीएससी आईडी अवेलेबल नहीं है या आप सीएससी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करते हैं, फिर भी आप एलएमएस का आईडी पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आरओ अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाएं ताकि हर इंडिविजुअल पर्सन को आधार सेंटर खोलने का मौका मिल पाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।